नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा ट्रक ट्रेलर मालिक एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। ग्रामीण पुल निर्माण की मांग लेकर पहुंचे कलेक्टर जनदर्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा हाथियों का दहशत। अब खबरें विस्तार से। कोरबा ट्रक ट्रेलर मालिक एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि कुदुरमाल पुल बंद होने के बाद प्रशासन द्वारा जो वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है उसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है। खराब रास्तों के कारण वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे दूरी बढ़ने के साथ परिवहन लागत में भी भारी इजाफा हो रहा है। मालिकों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जिले में परिवहन व्यवसाय संचालित करना मुश्किल होता जा रहा है। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए ताकि परिवहन व्यवस्था सामान्य हो सके। कॉरिडोर बनता, अलग से रोड बनता, शहर के बीचों से निकाला गया, वो बंद कर दिया गया। आज हमारे पास गाड़ियां गुजरती हैं। प्रशासन से मेरा बहुत साल पहले से भी बात हुआ था, नहर से गाड़ियां नहीं जाएंगी। उसमें आप लोगों को पता चला होगा 20 दिन से उसमें दिक्कत आया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने करना चाहता हूं, शहर का दुर्भाग्य है ये चुने हुए नेता आते हैं, वो शहर वालों को क्या सुविधा देते हैं। तो आज इतना फंड आया तो कम से कम रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू का उपयोग होता, कॉरिडोर बनता, अलग से रोड बनता, ट्रांसपोर्टिंग होती, किसी के घर के भी अपनी घटना सुनने को नहीं मिलता। आज भैया आपने जो प्रश्न किया, हम लोग गाड़ी लाइन में हैं, हमारी जीविका पे पेट पे लात पड़ा हुआ है। हम प्रशासन से अपनी बात को रख रहे हैं। प्रशासन को ये लगता है कि हमारा बात जायज है तो वो मदद करें हमारे को। अगर उनको लगता है कि हम गलत डिमांड कर रहे हैं, क्या प्रशासन की भूमिका नहीं होनी चाहिए थी? इस पुल पर क्षतिग्रस्त होने के बाद करते हैं, ये विकल्प देना नहीं चाहिए था। अगर प्रशासन नहीं देगी तो इसमें जो ये डिमांड किया जाता है कि आपके कारण से रोड में जो दुर्घटना घटी, चाहे बालको रोड में घटे, चाहे शहर के बीच में घटे, इसका दोष प्रशासन स्वयं ले। अगर हमारी गाड़ी से घटना घटेगी, हमारी गाड़ी से कुछ भी होगा तो इसका प्रशासन को दोष लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके दोषी नहीं होंगे। हमारी मांग तो हमारे को चलने का रास्ता दिया जाए सर, जो हमारा रोड जो दिया गया है उसमें दिया जाए, हमको रोड दिया जाए ना चलने के लिए। अगर आप शहर के बीच से निकालिएगा, कहीं से भी भेजिएगा, अपनी घटना घटे, इसके लिए गाड़ी मालिक दोषी नहीं होगा। हमको वो रोड दे दीजिए, शहर के किनारे से निकलता है, हम जाने को तैयार हैं। अगर आप शहर में भेजिएगा, कोई अपनी घटना घटेगी, गाड़ी मालिक या गाड़ी चलाने वाला चालक दोषी नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं हमको वो मार्ग नहीं दे पा रहे हैं। हमारी कमी थोड़ी है भाई साहब, कि जब आदमी भूखा होता है अपनी बात को जब तक बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त करेगा, उसके बाद आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलेगा तो बड़े बड़े लोगों का नींद खुलेगा। और जब वो नींद नहीं खुलेगा तो आप लोग जगाइएगा, नहीं तो भैया हम तो पेट की लड़ाई है, कहीं बैठ जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, कहीं भी मजबूर हो जाएंगे, कहां से करेंगे। पर जिस दिन भी कोई अपनी घटना घटेगा, आप प्रेस मीडिया वाले इस बात को याद रखिएगा, हम लोग दोषी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को मजबूर किया जा रहा है इस रोड में चलो। भैया अगर कोयला का प्रशासन यहाँ से निकल रहा है, खदान खुली हुई, कोयला लेके जा रहे हैं, तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम कोयला ढो रहे हैं, हमको मार्ग तो दीजिएगा। हम सरकार का रोड टैक्स पटाते हैं, हम लोग चलने का रोड दिया जाता है, हमारा रोड परमिट होता है, आप लोग स्वयं जानते होंगे, हम लोग को चलने का रोड टैक्स पटाना पड़ता है, परमिट होता है, उस परमिट पे चलना होता है, हम कहीं भी नहीं चले जा सकते। ग्राम पंचायत दोंदरो के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 20 के ग्रामीणों ने सारबहरा नाला पर पुल निर्माण में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल एवं मार्ग निर्माण का कार्य स्वीकृत हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य प्रारंभ न होने से स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग तथा बीमार लोग सुरक्षित रूप से आने जाने में असमर्थ हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
है, क्योंकि नाले में पानी बढ़ने के कारण छोटे बड़े वाहन भी पार नहीं हो पाते हैं। ये हमारे दुंदरो पंचायत की मोहल्ला जो संगम नगर है, आज पंचायत का 21 साल गठन होने जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जनताओं के द्वारा लगातार पुल पुलिया का निर्माण, सीसी रोड का निर्माण उठा रहे हैं। संगम नगर एक ऐसे टापू में बसा है जो बरसात के दिनों में पूरा जो है चारों तरफ से नदी है पूरा भर जाता है। वहाँ माता बहनों को डिलीवरी जब होता है या कोई भी बीमार पड़ते हैं, चाहे गर्मी हो, अब गर्मी में जैसे तैसे साधन करके अपना लाते हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल रास्ता नहीं है। आज हमारे सरपंच जी जो है तीसरा बार रिपीट किए हैं, पूर्व उप सरपंच भी थे, चौथा कार्यकाल है, लेकिन पूरा जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा लगातार मांग को शासन प्रशासन के पास में उठाया जा रहा है। उसके बाद भी आज तक अनसुना है। आप 20 वार्ड में जाके देखेंगे तो बरसात में बच्चे लोगों को, किसी को चलने के लिए मुश्किल हो जाता है, माड़ी इतना पूरा कीचड़ भरा हुआ रहता है। अब जनप्रतिनिधि पूरा लगातार मांग उठाते हैं। पुल बना नहीं है, पुल के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। सेक्शन भी हो गया है, 1 साल पूर्व सेक्शन हुआ है, माननीय लखन देवांगन जी के द्वारा मतलब स्वीकृति प्रदान किया है, लेकिन आज तक वहाँ जमीन का टेस्ट अभी नहीं किया गया है। लोग जाए तो जाए, क्या शासन प्रशासन के पास में भी तो जाएंगे। लगातार जो है 5 वर्ष से लगातार मांग चल रहा है, लेकिन आज पर्यंत तक वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। पुल नहीं है, रोड नहीं है, यही समस्या ज्यादा हावे मन के। पुल और रोड चाहिए छमल्ला बरसात में। अब वही धर धर के नहा काथन लइका मन ला गीला हो जाते, और खटिया भी मना काथन बीमार पड़ जाते ते मन ला। अब कब के तो मांग करत हन, 15 साल हो गए, तब नहीं सुने, तब भी से नहीं बने। अब ये 15 साल हो गए और ओकर आगे में हो, तब के मांग करत हन, लेकिन बनत नहीं है। शासन हमन के सुनते ज नहीं, का कागज देवत हन तब नहीं सुनत है, तो काज करबो रेंग रेंग के थक जात। पुलिया के संबंध में कलेक्टेड आए हैं, मेरे को सरपंच बने 3 वर्ष हो चुका है, तो हम लोग जनता को कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं कि यहाँ के लिए रोड नहीं बना है, पुलिया नहीं बना है। जब बरसात होता है ना, तो आदमी को इतना मुसीबत होता है, चलने फिरने के लायक नहीं रहता है। हमारे पंचायत का जो गली जो है एकदम बेकार। जब किसी को डिलीवरी होना है, किसी को बीमार पड़ना है, तो 4 5 करके आदमी को पार कराते हैं, तब नाले को पार होता है, तब हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ कम से कम 2500 परिवार हैं। हाँ, इतना प्रभावित हो रहा है, और शासन कलेक्टर के पास आए हैं तो शासन बनाएगा पुलिया बोल रहे हैं, तो हम किसके पास जाए तो जाए। डायल 108 वाहनों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। जब वे ठेका कंपनी से वेतन के बारे में पूछते हैं तो उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि लगातार वेतन न मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द वेतन जारी करवाने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। नाम मेरा चंद्र प्रकाश सिद्धार है। 108 में एमटी पद में कार्यरत हूँ। बताएं क्या समस्या हो रही है? समस्या हम लोग का ये हो रहा है सर, हम लोग का 2.5 महीने से पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट के लिए हम लोग कलेक्टर में ज्ञापन सौंपे हैं, सीएमओ से ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग को बस पेमेंट से समस्या है सर, और जय कंपनी से। कब से नहीं आ रहा? ये पेमेंट हम लोग का 2.5 महीने हो गया सर। कितने कर्मचारी हैं? यहाँ लगभग 50 कर्मचारी हैं। क्या मांगते हैं आप लोग? मांग हम लोग का है पेमेंट आना चाहिए सही टाइम में। मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग 3-4 दिन बाद हम लोग अल्टीमेटम दिए कलेक्टर सर को, सीएमओ सर को। 3-4 दिन बाद हम लोग गाड़ी खड़ा कर देंगे। जय कंपनी के जो अधिकारी हैं उससे बात किए हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। पेमेंट का कोई अपडेट नहीं है। कल आएंगे, परसों आएंगे, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। इसलिए मजबूरी में हम लोग अपने एक कदम उठाना पड़ रहा है। 3-4 दिन बाद हम लोग गाड़ी खड़ा कर देंगे। हमको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, 2.5 महीने से पेमेंट मिला ही नहीं है। बस यही समस्या और कुछ नहीं है। ये फीमेल स्टाफ में 6 जने हैं लगभग। क्या मांग कर रहे हैं? बस पेमेंट टाइम पे आ जाए और कुछ नहीं। और ग्रेजुएटी का भी दिक्कत है, ग्रेजुएटी भी भैया लोगों को नहीं मिला है। समस्या ये है सर कि टाइम पे पेमेंट नहीं आ पा रही है, और इससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी सब लगा रहता है, स्कूल फीस देना है,
टाइम पे पेमेंट आए तो सबका गृहस्थी चलते रहे। बस कंपनी से हमारी यही मांग है कि समय पे हमारा वेतन दे दे और हमको कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी से बात करने से पता चलता है कि कोई अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये बताया जाए कि 15 दिन 1 महीना ऐसा कुछ बताते तो कुछ सलाह निकलते कि किसी से कर्ज लेके या फिर कुछ भी करके अपना जीवन चलाए, पर कोई अपडेट नहीं दे पा रहा है। इस कारण मजबूरी में हमको ये सब करना पड़ रहा है। ये एजेम पे इमरजेंसी कंपनी है, यही मांग है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पेमेंट के लिए और कोई इशू नहीं है। कोरबा जिले के पसान क्षेत्र के ग्राम गोलाबहार गांव में हाथी के हमले से 80 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला अपने घर में लगभग 50 मीटर दूर खेत स्थित खलिहान में धान साफ कर रही थी। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक हाथी के आने की आहट सुनाई दी। खतरा भांपते हुए महिला घर की ओर भागने लगी, लेकिन हाथी ने पीछे से आकर कुचल दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथियों की आवाजाही से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरबा वन मंडल अंतर्गत चचिया गांव स्थित धान खरीदी केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय हाथी अचानक केंद्र के अंदर घुस आया। हाथी को देखकर वहां मौजूद समिति के कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि हाथी सीधे केंद्र की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए जोर जोर से शोर मचाया, जिससे हाथी कुछ देर रुककर फिर केंद्र से बाहर निकल गया। लेकिन हाथी आसपास के क्षेत्र में लगातार घूमता रहा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए